हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, पोएम पढ़ेंगे। वो पोएम है हमारी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, यानी ये एक नॉर्थ लैंड की घटना है। हम उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पोएम है, और इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। और एक लेडी थी वो जो बहुत ग्रीडी थी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो इसमें बताया गया है कि ये पोएम जो नरेट करती है वो एक लेजेंड यानी घटना से नरेट करती है। वो एक ओल्ड लेडी की घटना है। उसने जो एक लेडी थी, वो उस लेडी ने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। अब आप कहोगे कि ये सेंट पीटर कौन है? तो सेंट पीटर वो हैं क्रिश्चियन में जो 12 लोगों को लिया गया था अच्छी बातें करने के लिए, मतलब अच्छी बातें सिखाने के लिए और सब करने के लिए। उनमें से एक थे सेंट पीटर। उन्होंने बताई है। चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। Away in the north land, where the hours of the day are few, and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. तो इसमें क्या बताया गया है? तो इस पैरा में बताया गया है कि अवे इन द नॉर्थ लैंड व्हेन हार्स ऑफ द डे आर फ्यू। तो जो दिन में जो हार्स यानी घंटे होते थे वो दिन में तो कम होते थे, बट जो रात होती थी, नॉर्थ लैंड की जो रात होती थी बहुत लंबी होती थी। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। आप पूरी रात सोकर नहीं गुजार पाते, इतनी लंबी रात होती थी। तो when they harness the swift reindeer to the sleds when it snow, and the children look like bear cubs in the funny furry cloths. तो इसमें बताया गया है कि हार्नेस रेंडर जो थे, स्लैब्स रेंडर किसे कहते हैं आप पूछेंगे? तो जो स्नो होती है, जहाँ वो एनिमल्स होते हैं वाइट कलर के, आपने देखे होंगे, उन्हें कहते हैं। एंड स्लेट्स यानी उन्हें बांधा जाता था रस्सी से और स्नो में उन्हें चलाया जाता था। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बेयर कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ। और जो चिल्ड्रंस होते थे वो एकदम बेयर की तरह दिखते थे और बड़े फनी लगते थे। फरी यानी पंख, जैसे पंख होते हैं वैसे क्लॉथ पहनते थे। That tell them curious story, I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if tell the tale of you. तो इसमें बताया गया है कि ये जो क्यूरियस स्टोरी है, मतलब वो सेंट पीटर खुद कह रहे हैं कि मुझे इस बात पे खुद विश्वास नहीं है। एंड येट मे लर्न अ लेसन, बट मैं आपको एक लेसन बताना चाहता हूँ। इससे हमें बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, यानी सभी को मिलेगा। इफ़ टेल टू यू, इसलिए मैं आप लोगों को ये पोएम्स बता रहा हूँ। वंस वैन द गुड सेंट पीटर Once where the good Saint Peter lived in the world below and walked about the preaching, just as did you know. तो इसमें बताया गया है कि जो सेंट पीटर, जो अच्छे सेंट पीटर हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। एंड वॉकड अबाउट द प्रीचिंग, और सबको अच्छी बातें सिखाते हैं। जस्ट एट डिड यू नो, वो कहते हैं कि ये मेरा काम है। फिर वो बताते हैं ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। तो इसमें बताया गया है कि जो सेंट पीटर थे, उन्होंने डोर को कॉटेज किया एंड ट्रैवलिंग द अर्थ, वो पूरे अर्थ में घूमते हैं और घूम के आ रहे थे, ट्रैवलिंग द अर्थ। और इन्होंने एक लिटिल वुमन यानी छोटी सी औरत थी, मतलब उनकी हाइट छोटी थी, और वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग डैम द अर्थ, और भट्टी के अंदर बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेन फास्टिंग, और
and being with fasting, for the day was almost done, he asked her from the store of a cake to him a single cake. तो उन्होंने फास्ट रखा था और उन्हें अब चक्कर आने लगे थे, बट उनका ऑलमोस्ट जो डे था सेंट पीटर का वो डन हो चुका था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ अ केक. उन्होंने कहा क्या आप मुझे अपने स्टोर में से एक केक दे सकते हैं, मतलब एक सिंगल केक दे सकते हैं. तो देखते हैं आगे क्या कहा उन्होंने. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, but as it baking lay, she looked at it and though it seemed too large to give away. तो उसने जो लिटिल वोमेन थी उसने एक छोटा केक बनाने की सोची और उसने उसे बेक किया. She looked at it and though it seemed, उसने देखा कि उसने बनाया तो छोटा था मगर ये बड़ा कैसे बन गया, मतलब वो सोचने लगी. तो उसको देने का दिल नहीं करा. फिर देखते उसने क्या करा. There she needed another and still a smaller one, but she looked when he turned it over as large as the first had done. तो therefore needed another, उसने फिर से एक डो बनाने की सोची. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उसने एक छोटा बनाने की सोची, छोटा केक बनाएगी. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब वो भट्टी में से टर्न करती है केक को, एज अ लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो भी उसे बहुत बड़ा लगा. एंड उसके बाद उसने कहा then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could part with that. तो उसने कहा पहले उसने एक डो बनाया, फिर उसने बनाया, फिर उसे वो भी बड़ा लगा. तो उसने क्या करा, एक छोटा डो लिया, टिनी स्क्रैप डो लिया और उसे रोल कर दिया, फिर उसे फ्लैट कर दिया यानी चपटा कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, तो जैसे वेफर होता है उसने उसकी तरह उसे बेक कर दिया. बट कुड नॉट पार्ट विथ दैट, मगर फिर भी वो उसे नहीं देना चाहती थी. For she say, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. तो उसने पता है क्या कहा, उसने कहा कि जब मैं अपना केक खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा लगता है, और जब मुझे अब तुम्हें देना है यानी सेंट पीटर को देना है तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो जो गुड सेंट पीटर थे वो जो है ना गुस्सा हो गए, वो बहुत गुस्सा हो गए. और उन्होंने कहा, एक तो वो हंग्री थे यानी भूखे थे और उन्हें चक्कर आने लगे थे. तो उन्होंने कहा कि श्योरली सच अ वुमेन, तुम जो है वॉज इनफ अ प्रोवोक अ सेंट, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला लिया. एंड ही से यू आर फॉर टू सेल्फ टू डेवल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव अ बोथ फूड अ शेल्टर एंड फायर कीप योर वार्म. तो उसने सेंट पीटर जो थे उन्होंने कहा यू आर फॉर टू सेल्फिश, कि तुम बहुत सेल्फिश हो. टू डेविल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन के मतलब अगर इंसान हो मगर तुम बहुत सेल्फिश इंसान हो. टू गिव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप योर वार्म, कि तुम्हें खाना और शेल्टर दोनों की ही कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो. और जो
ये आग है जो तुम्हें ठंड में बचा रही है, गर्म रख रही है, वो भी तुम उसके लिए भी मतलब आग वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत ही ग्रीडी हो यानी लालची हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day the hard dry wood। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंट पीटर थे उन्होंने वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बर्ड बना दूंगा और फिर तुम्हें अनशैल गेट योर स्कैंटी फूड यानी तुम्हें बहुत छोटा खाना मिलेगा, बहुत कम खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग मतलब तुम बोर होती चली जाओगी। और ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। तो इसमें बोला गया है कि इस पैरा में बोला गया है कि तुम्हें मतलब सेंट पीटर ने उन्हें बर्ड बना दिया और फिर तुम्हें जो है ना बहुत कम खाना मिलेगा, क्योंकि तुम्हें जितना खाना मिलता है तुम उतना कम लगता है और तुम बोरिंग होके तुम जैसे वो होते हैं बर्ड्स, वो छेद करते हैं लकड़ी के अंदर, वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें फिर अपनी मेहनत से ही खाना लाना पड़ेगा और ये सब तुम्हारे लिए बोरिंग रहेगा। तो फिर क्या कहते हैं, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, यानी अब वो चिमनी से निकल गई, यानी सेंट पीटर ने अपने जो जादू थे, उनके मैजिक थे, उससे उन्होंने उसे बर्ड बना दिया था और चिमनी से उसे निकाल दिया था। फिर वो एक वर्ड नहीं बोली एंड आउट ऑफ द टो फ्लू ऑन वुड पिकर, उसे वुड पिकर में बदल दिया था। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, वो बर्ड में चेंज हो चुकी थी। शी हैड स्कर्टल कैप ऑन हर हेड, तो उसने जो पर्पल टाइप में थोड़ी सी कैप जो सर पे लगा रखी थी कैप, अब वो उसके लिए परमानेंट हो गई थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट फॉर हर क्लॉथ वेयर बर्न्ड। तो उसमें बताया कि जब वो उड़ी पिकॉक चिमनी से जब निकली तो उसके सारे कपड़े जल गए थे एंड वो जो थी ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और वो काली हो गई थी एकदम कोयले की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब इस लास्ट में क्या बताया गया है कि जो स्कूल बॉय थे, मतलब कंट्री के जितने स्कूल बॉयज़ थे, उन्होंने सबने उसे वुड पे मतलब पेड़ पे लकड़ी पे बैठे देखा एंड लीव्स अ ट्री। अब अभी भी वो वहाँ पे पेड़ों पे रहती है और अपना बोरिंग काम करती है। बोरिंग मतलब वो चोंच मार के अपने लिए छेद करती है और खाना खाती है जो उसे अपनी मेहनत से लाना पड़ता है। तो इसमें बहुत अच्छा बताया गया, बहुत अच्छी पोयम थी ये, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जैसे वो वोमेन थी, ग्रीडी थी, एकदम बहुत लालची थी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। सो हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो and please support me.